नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो भैया। नमस्कार भैया। नमस्ते तो ये किसका आर्टिकल आ रहा है भैया हमारे सामने? जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरे बहुत सारे दोस्तों की या भाइयों की कि भाई 4 तार का मांझा लेके आइए। ओके। बहुत रिक्वेस्ट या कोशिश करने के बाद, क्योंकि 4 तार के मांझे की भी जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर हमारी किसी ने सुनी और हमें ये बनवा के भेजा है। आप ये देखिए, ये आर्टिकल AR के 315, ठीक है। आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे ये अतीक राजा खां 315, ठीक है। 4 तार की डोर है। खोल के एक बार और चेक कर लेंगे हम इसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूरे जो हमारे जयपुर का सीज़न होता है वैसा काम करके दिया है, और इस चीज़ से हमें काफ़ी खुशी ये हुई कि एक भी चरखी में आपको कांटा नहीं मिलेगा। ये जो डोरें हैं आपको एक तो कलर्स में मिलेगी, लाइट कलर्स में मिलेगी, और एक बार अगर मैंने चरखी खोल दी तो दिलो दिमाग आपके भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें कलर्स हैं और दूसरा ये हाथ नहीं काटेगी। जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए दोस्तों कितना बढ़िया टेक्सचर है। अतीक जी ने भी बिल्कुल हमारे यहाँ के जयपुर के सीज़न के कलर्स का ध्यान रखते हुए कलर्स बनाए। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं कारीगरी। 4 तार की डोर है, पर फिनिशिंग देखिए जैसे 1 2 3 की डोर को निखारा गया हो। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। और क्रॉस चेक कैसे कर रहे हैं भैया, ये भी हम हाँ, बस इसको आप इसको एंटी ट्विस्ट करेंगे, एक क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा बल्ब, ठीक है। तो ये बल्ब खुल गया तो इसमें 4 तार निकल के आ जाएंगे। अब 1 2 3 की डोर में क्या होता है, ये देखिए आप, ये आराम से देख सकते हैं, ये 2 तार इधर हो गए और 2 तार इधर हो गए, ठीक है। अच्छी डोर है 4 तार की, कभी किसी को इस डोर ने नुकसान नहीं पहुंचाया। पेच मन चाहे पेच काटे है, बस ये एक हमने स्टैंडर्ड तय कर दिया है। जैसे मैदान में लड़ती है कोई 1 2 3 चेता लड़ेगी तो अब वो ठीक है, एक स्टैंडर्ड है। अब ये देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी है। मतलब अगर कोई बंदा मेरे यहाँ पे हो, शौकीन हो, तो वो साल भर इसको उड़ाना पसंद करेगा। क्यों? एक तो इसका जो सेगमेंट है वो 2000 के नीचे का है। आप थोड़ा सा दिखा पा रहे हैं, फिनिशिंग पार्ट को दिखा पा रहे हैं? दिखाइए, ये देखिए फिनिशिंग दोस्तों, ये फिनिशिंग होती है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे इधर से आपको ये फिनिशिंग, अब यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रही है आपको, एक सिमेट्रिक लाइन दिख रही होगी, पूरा एकदम जैसे कपड़ा लगा रखा हो। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कारीगर मन से काम करते हैं, दिल से काम करके देते हैं। तो ये देखिए पूरा सिमेट्री दे रहे हैं। लेवल के ऊपर ये पॉसिबल है बनाना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल उन्होंने मेहनत करी, एक के ऊपर एक लड़नी आने दी। तो थैंकफुल हमें उन बच्चों का भी होना चाहिए जो थोड़ी कम एज होने के बाद भी ये डोर तानते हैं, लपेटते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन कारीगरों का जो कांच हाथ में लेकर मांझा सूतते हैं, और उनके हाथ आप देखेंगे तो आपसे खुद से खाना नहीं खाया जाएगा, बट स्टिल हमारे शौक़ को पूरा करने के लिए वो लोग इतना मेहनत करते हैं। और बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है, बट बहुत बारीकी वाला काम है दोस्तों। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू दोज कारीगर हु आर गिविंग पेन टू देमसेल्फ, हैविंग ब्लीडिंग इन देयर हैंड्स, देन ऑल्सो दे आर doing such kind of hard work for the hobby of other peoples or for the hobby of kite passionate और kite lovers। तो दोस्तों ये ARK जी का 315 बहुत इकोनॉमिकल सेगमेंट में आप भाइयों के लिए त्यौहार से पहले मान लीजिए 4 तार की डोर है, और ये हमारे पास उपलब्ध है। नियर अबाउट ये 60 चरखियाँ हैं इसके अंदर, बाकी बिल में देख लेंगे। पर जिन भाई दोस्तों को ये डोर चाहिए वो अपना ले जा सकते हैं। आप इसमें कुछ एक कलर्स कॉम्बिनेशन देखा जाए तो खोलते ही ऊपर कलर्स ही दिखे इसमें। और इनका जो प्राइस रेंज रहने वाला है 12 रील का 2000 के अंदर। हाँ, ओके। तो नियर अबाउट आप 900 से 1000 रुपीज़ की चरखी मान के चलें तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। बाकी जो हमारे पास दोस्त आते हैं उन्हें पता है कि हम किस लेवल पे काम करके देते हैं, बढ़िया से बढ़िया। और दोस्तों ये बहुत जगह चरखियाँ उपलब्ध है, आपको जहाँ इच्छा करे वहाँ से लीजिए। पर हाँ, रीज़नेबल प्राइस रेंज की चरखियाँ हैं तो आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आप इससे अपना सादा शौक़ जो है वो डेली का कर सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं, पीच कलर मेरे हिसाब से मैं चाहकर भी नहीं बनवा पाता ये कलर। बहुत सारे कारीगर मेरे काम करते हैं तो वो ब्लैक तो आसानी से बना देते हैं, रानी भी थोड़ा बहुत बना देंगे, पर पीच कलर इन्होंने बना के दिया है। वास्तव में
काबिल तारीफ़ काम किया अतीक भाई ने। और ये देखिए आप, सॉरी, ये देखिए आप, जो फिनिशिंग पार्ट है वो आपको, मैं तो यहाँ से आपको अच्छा ही बता सकता हूँ क्योंकि अपने मांझे की कौन बुराई करेगा, बट स्टिल आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से ये आपको शो हो रहा है। अब ये देखिए, हमने तो केवल ये एक लड़ उठाई ना, अब आप बीच में देखिए झूल सकता था ये, पर ये क्वालिटी ऑफ वर्क है जो इसको इसने झूलने नहीं दिया। ये देखिए इतना ऊपर तक, अगर इसे जैसे होता है ना, मूसली भी मिलाई गई है और सिंगरप काम भी अच्छा है मिलाई गई वाकई। है, और जो आपका राइस का जो पार्ट है वो अच्छी क्वालिटी का राइस लिया गया है, तब जाके काम होता है। कुछ लोग साबूदाना भी यूज़ करते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी डोर जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सेगमेंट को वास्तव में सराहा जाना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान से मेरी एक अपील है, आप 4 तार का धागा यूज़ कीजिए। और मंजोली अद्दी पतंग बहुत अच्छी उड़ती है। पोनी में थोड़ा बहुत ये होता है कि पतंग तो काटेगी, पर अगर सामने वाला घाव दे गया तो थोड़ा सा चटक भी सकती है। तो हम लोग श्योरिटी नहीं लेंगे, बट स्टिल वो 1 2 3 की डोर में भी होता है। बट स्टिल हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस तरीके की बारीक डोर यूज़ कीजिए। और सामने वाले को बोलिए कि जब हम 4 तार 6 तार उड़ा रहे हैं तो आप पांडे को या मजबूत डोरों को, 16 तार 12 तार को आप उसे अवॉइड कीजिए। बच्चों का शौक़ ख़त्म हो जाएगा। बैन होएगा तो बड़े तो आजकल आपको पता है किसी की नहीं सुन रहे, प्लास्टिक उड़ा रहे हैं, बच्चों को भी प्लास्टिक दिला देते हैं। पर जब बैन हो जाएगा तो ये पतंगबाजी बैन हो जाएगी। जितनी हम पांडा और ये, आज मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इस मांझे को लाना चाहिए मार्केट में, इस तरीके के मांझे जो 6 तार 12 तार आपके गले में अड़ते ही टूट जाए जो, ठीक है। बट हम ईगो के कारण, हूँ के कारण, अहंकार के कारण, वॉट एवर, हमारे अंदर ही एक जो फीलिंग आए कि बाई चांस जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और किसी को थोड़ी सी भी चोट लगी तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। तो गिल्टी फील करने से अच्छा उसको बस इतनी चोट लगे कि वो टूट के ख़त्म हो जाए, धागा आ रहा है कट गया। हल्की सी चोट से किसी को नुकसान नहीं होता दोस्तों। पर जो प्लास्टिक उड़ा रहे हैं और जो मजबूत से मजबूत डोरों पे जा रहे हैं, उनके लिए मतलब शर्मिंदगी वाली बात है, हम सेलर्स के लिए भी। बट मत करिए, कॉटन तो उससे यूज़ कहीं हो ना रहा है। कहीं स्किल्स डेवलप नहीं होती है, केवल बस स्किल्स तो क्या, ईगो है। आज आपने मेरी काट दी, कल मैं प्लास्टिक ला के आपकी काट रहा हूँ, इसमें क्या मतलब है यार। मतलब जब तक आप मेरी 2 3 नहीं काटेंगे, जब तक मैं आपकी नहीं काटूंगा, तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। एग्रेशन कब डेवलप होता है? एग्रेशन डेवलप होता है जब हम एक दूसरे की काट कर रहे हैं। अब आप, मतलब हम लोग ब्लेड लेके लड़ा रहे थे, आप तलवार लिया है, तो दोस्तों फिर अब तलवार के सामने ब्लेड नहीं काम कर सकती ना। तो हम ठीक है, चुपचाप नीचे जाके बैठ के, आप तलवार लेके खड़े हो आसमान में, पर आपको अपोनेंट ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करोगे? अब 2 जने तलवार लेके आ गए, बचाने वाले ने बस हाथ डाला, उसका हाथ ही काट दिया आपने। तो तलवार के बीच में आना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो आप अपने ईगो को साइड रखिए, इस खेल को आगे बढ़ाइए। इस खेल में बहुत मज़ा है आपके। मुझे डॉक्टर्स जो आते हैं वो भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा खेल है, बट लोगों ने प्लास्टिक उड़ा के और चाइनीज़ उड़ा के इस खेल का सत्यानाश कर दिया। और मतलब लोगों ने क्विट करना ज़्यादा इजी समझा, समझाने की जगह कि यार कोई समझना नहीं चाहता, तो इससे अच्छा हम ही पतंगबाजी क्विट कर देते हैं। पतंगबाजी चरम पे आई थी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में भी बहुत सारे, मतलब बहुत हाई प्रोफेशनल बंदों ने भी पतंगबाजी करना चालू कर दिया था। बट जब उन्होंने देखा कि भाई ये प्लास्टिक उड़ाने लग गए हैं और गलत चीज़ का इस्तेमाल करने लग गए हैं, तब फिर उन्होंने बोला कि चलो हम ही अवॉइड कर देते हैं। अब लोग नहीं समझना चाहते, तो पढ़े लिखे लोग तो ऐसा काम ना करें। और ख़ासकर ये देखिए, मतलब लाजवाब डोरे हैं भाई साहब। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे डिब्बे जिस भी दुकानदार को भी मिले ना, तो पूरे के पूरे डिब्बे उठा लो दोस्तों। ये डोर ऐसी है जो आपको मज़े करा देगी। आप देखिए, टेक्सचर देखिए, फिनिशिंग देखिए, मतलब A1 क्वालिटी। मुझे लग रहा है कि इन छोटे मोटे डिब्बों से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 500 चरखियाँ इस मांझे की होनी चाहिए, हर एक उसके पास होनी चाहिए, दुकानदार के पास होनी चाहिए, ताकि वो सीज़न पे बढ़िया से बढ़िया माल दे और उसके पास कस्टमरों की लाइन लगी रहे कि भाई मुझे तो यही मांझा चाहिए। तो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, पर आप इस चीज़ का विश्वास करें कि ये माल नहीं टिकता। जिस भी दुकानदार के पास ये माल है, वो उसके पास पता चलते ही, कॉलोनी में पता चलती है ये माल है ना आपका, ख़त्म हो सकता है। ये गारंटी मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिनिशिंग आपने देख ली है और इस चीज़ को आगे बरकरार रखने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, पर श्योरिटी नहीं है कि नवंबर बाद ये माल आपको मेरे पास ही मिले। आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके हिसाब से है, कहीं और से लेना है आप लीजिए, पर टाइमली ले लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने बस इसे पकड़ा और ये देखिए
फिनिशिंग पार्ट से आप देखिए कि डोर में बहुत अच्छी तासीर है और ये किसी भी डोर को काटने में सक्षम है। 4 तार की डोर है, बट स्टिल दिस थ्रेड हैविंग द कैपेबिलिटी टू कट एनी काइंड ऑफ थ्रेड, आइदर इट विल बी नायलॉन और प्लास्टिक और वॉट एवर यू आर यूजिंग, बिकॉज पतंग उड़ाने के लिए कोई तांबे का तार तो लाएगा नहीं। तो इस डोर से भी आप किसी को काट सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं काट के दिखाऊंगा, उसके बाद आप जो ऐसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन इसलिए दे देता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि केवल माल है, बिक नहीं रहा है, बेचने के लिए वीडियो बना रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्जा जी की डोर पे आपने वीडियो में देख ही लिया, और कुछ एक जो हमारे वीडियो बना रहे भाई, इनको ही बोला कि आपने वीडियो तो डाल दी पर माल तो है ही नहीं गौरव भाई के पास। तो उसके लिए पहले भी मैं क्षमा मान चुका हूँ कि आप थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। थोड़ी सी डोर जो है वो शॉर्टेज चल रही थी और थी भी कम उसमें, ऐसा नहीं है पूरा कार्टून आ गया। उसके बाद 6 रील की आई, हमने वीडियो बनाया, आपको बताया। उसके बाद 12 रील की अगले 3-4 दिन में आ जाएगी। आज तारीख 13 है, तो 16 के अप्रॉक्स आपको मिर्जा जी के 5 से 10 चरखे और आने वाले हैं दोस्तों, पाइपलाइन में है। एक बंदा, मतलब मैं कभी किसी से एडवांस नहीं लेता, पर बंदा 1000 रुपये आज दे के गया है। आप बैठे थे शायद, है ना, आपके सामने ही। तो दोस्तों विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपने करा है तो कभी भी मेरे को, मतलब मैंने किसी से एडवांस ना लिया, ना उधार दिया, ना एडवांस लिया, पर वो भाई बोल गया कि भैया मुझे तो एक चरखी लेनी है, मैं 2 दिन बाद पैसे दूंगा, तो आज मेरे पास पैसे, आप ये पैसे रख लो। मैं मना करते करते थक गया, फिर भी वो भाई दे के गए हैं। अब मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि जिस दिन चरखी आएगी, चाहे 4 आए चाहे 10 आए, उस भाई को फ़ोन करके ये बोल दूंगा भाई आपकी चरखी आ गई है और आप उसे कृपया 1 से 2 घंटे में कलेक्ट करने की कोशिश कर लें। तो दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, शायद थोड़ा मज़ा आ भी रहा हो और कुछ कईयों को बकवास लग रही हो बात, तो वो चैनल बदल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छी बात है, सबको लुभाती नहीं है। कईयों को ऐसा लगता है कि टाइम पास हो रहा है, बकवास फैली जा रही है, तो वो चैनल चेंज करके और स्क्रॉल करके दूसरे चैनल पे जाइए। डार्क कलर्स, और एक इसमें ग्रीन कलर भी चल रहा था थोड़ा सा, यहाँ ज़्यादा तो खोलने की हिम्मत नहीं बची दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी टाइम क्रॉस हो चुका है और घर से दोनों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, और आज शायद दोनों बीमार आदमी वीडियो बना रहे हैं। आपकी भी थोड़ी सी तबीयत सुस्ती है और मेरे भी नाक साथ नहीं दे रहा, ज़बान तो बहुत साथ दे रही है। इनमें भी लिखा है पतंग उड़ाने का सूती धागा, बहुत बढ़िया बात भाई साहब। देखो इस तरीके की शुरुआत करी जा रही है, पतंग उड़ाने का सूती धागा, मतलब ये भी मांझा मेकर्स भी जानते हैं, जो इनके 1 से 1.5 लाख जो वर्कर्स हैं वो भी जानते हैं कि अगर आप लोगों ने प्लास्टिक नहीं छोड़ा तो 1 से 1.5 लाख हो, और नियर अबाउट इतने ही दुकानदार भी होंगे दोस्तों, तो सब पे लात पड़ेगी, और फिर कौन कहाँ कैसे कमाएगा किसी को नहीं पता। आज तो हम लोग एक दूसरे की रिवेंज के चक्कर में किसी को भी बुरा भरा बोल देते हैं, दुकानदारी के चक्कर में आप किसी को भी नेगेटिव बोल देते हैं, पर जब ये बैन हो जाएगा तब खुद ही साथ में बैठ के बोलेंगे कि यार 10-15% के प्रॉफिट में एक दूसरे की माँ बहन ठोक ली हम लोगों ने। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, आप काम करिए और अच्छा काम करके दीजिए ना। ये देखिए, अब ये कोई अलग से कारीगर नहीं है, ये वही कारीगर हैं जो आप काम करें, वही कारीगर है जिनसे हम काम करें, ये वही कारीगर है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ये मांझे आ रहे हैं। तो कारीगर सब वही हैं, बस आपको जो काम करवाना है वो ईमानदारी से अच्छा काम करवाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 तार की डोर है और ये चरखी में वज़न ज़्यादा है, बिकॉज आजकल चरखी जो जैसे हल्की चरखियाँ होती तो इनके पहियों के अंदर एक स्टोन भी डाला जाता है। तो कईयों को ऐसा लगे कि डोर वज़न बहुत ज़्यादा है और खाली होने के बाद उन्हें लगे कि यार इसमें तो पत्थर है। तो दोस्तों हाँ पत्थर है, हो सकता है, क्योंकि खाली जो चरखी होती है इसको जब कारीगर लपेटता है तो घूमती नहीं है। तो कई बार चरखी को भारी करने के लिए भी, एक तो लखनऊ वाली चरखी आती है जिसमें तिल्लियाँ होती है, कई बार अब ये शीट वाली चरखियों में भी ऐसा काम होने लग गया है। तो दोस्तों इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेकर को जो चीज़ मिल रही है वो वैसा काम कर रहा है। हम तो एक ही चीज़ आपको बता सकते हैं, डोर की क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो जिस चीज़ पे आपको श्योरिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये मांझा नहीं बनाते हैं, किस तार पे बना हुआ है, किस ढर्रे पे बना हुआ है, धार कैसी है, कहाँ काम करेगी, सूखे में काम करेगी या विंटर्स या समर्स या स्प्रिंग सीजन में काम करेगी, रेनी सीजन में, ये हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अब आप एक बार इस कलर्स पे आइए, मैं आपको थोड़ी सी एक डीप नॉलेज देता हूँ दोस्तों। इस तरीके के कलर है ना, जितना आप गर्मियों में अप्रैल मई जून
और मार्च को भी कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि होली के बाद जो टेम्परेचर होता है बहुत ड्राई हो जाता है। इस कलर को आप वहाँ यूज़ करेंगे तो चटकने की शिकायत जीरो हो सकती है, ठीक है। इस कलर को आप अगर उस समय यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा चटकता है, क्योंकि ये गहरा कलर है। बाकी हाथ लगा के आपको स्मूथनेस से पता चल जाएगा कि डोर में क्या तासीर है क्या नहीं है, बट फिर भी ये कलर एक लाइट सेगमेंट में है, ये कलर एक डार्क सेगमेंट में है। बट जिनको केवल टच एंड गो वाली फैसिलिटी चाहिए, जैसे 1000 गज पे लड़ रहा है, तो इस डोर से बहुत अच्छे मज़े आते हैं, क्योंकि हाथ नहीं खाती है। इसमें थोड़ा सा तेज़पन रहेगा तो आपके हाथ में घुसेगी। 1000 गज के बाद आप भी बोलोगे कि यार कोई और पकड़ ले, क्योंकि अब डोर बहुत पी रही है पतंग, ठीक है। ये देखिए इतना बेहतरीन इंग्लिश कलर है, मैंने शायद बहुत कम मेकर्स को देखा है जो इस टाइप की फिनिशिंग पे काम कर रहे हैं, इस कलर पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेहनत हर कारीगर करना चाहता है और करवाना चाहता है अपने कारीगरों से, बट कई बार कारीगर के जो मतलब जो मेन कारीगर है उनके अंडर जो को वर्कर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो कारीगर के कोई शिकायत आ सकती है। तो उसको आप कंसिडरेबल कर सकते हो, क्योंकि हर उंगलियां जो है ये बराबर नहीं होती। तो इस कारीगर ने अच्छा करा, इसने अच्छा करा, इसने अच्छा करा, इसको थोड़ा सा सर्द गर्म हो गया है, बीमार था, इसने अच्छा नहीं करा, तो हो सकता है कि किसी एक आध चर्ची में आपको कहीं पे किसी भी कारीगर में डाउट हो सकता है। तो आप कारीगर से भी क्लियर कर सकते हैं, हमसे भी क्लियर कर सकते हैं। और जो चीज़ सर्दी में नहीं काम करती वो गर्मी में ज़रूर काम करती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप एक चीज़ अपने लाइफ में बना लीजिए, अगर आपको पतंग मांझा उड़ाना है और इससे आपको मतलब रिजल्ट चाहिए, तो सर्दियों में बना हुआ मांझा गर्मियों में लें और गर्मियों में मांझा बना हुआ सर्दियों में यूज़ लें, तो आपकी जो सारी दिक्कतें हैं वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों कलर सेगमेंट आपने देख लिया, बहुत बढ़िया काम कर रखा है और 4 तार की डोर है, और मेरे हिसाब से इस चरखी को लेने में किसी को परेशानी नहीं होगी, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या बिलो मिडिल। और इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि रिच से रिच पर्सन भी इस धागे को यूज़ करे और पीछे कॉटन की थ्रेड लगाए, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, थोड़ी सी मजबूत थ्रेड जो होती है। तो फिर वो पतंग उड़ाने का जो मज़ा आएगा, उससे आपको जो फीलिंग मिलेगी और जो रिजल्ट मिलेंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। और हमारी तरफ से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक एक्सपीरियंस से दी जा रही है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन हो। परचेज़ करना और सेल करना ये हम दोनों की अलग अलग चॉइस है। हम क्या सेल करना चाहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, पर आप ये ख़रीदना चाहते हैं या नहीं चाहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट टोटली depends on you that if you are flying more than tawa size or more than big enough size of pona, like 1 tawa, 2 tawa or 1.5 tawa, or some behind 3 or 4 tawa is also being used in Punjab side, okay, like in Amritsar and in Kapurthala or some part of Punjab. So those people will not able to use this type of thread in which there are only 4 chord, because 4 chord is a very thin thread which is capable to handle your manjoli, addi and pona size, means half sheet and 3/4 sheet. Even Chennai people can also not able to fly these kind of thread, because their bana kite is very much heavy in the air and it will be a heaviness near about, or strain, or we can say the stress of the thread will be beyond 1.5 kg. So these kind of thread will be disconnect when you are using bana kite, but this kind of thread is best enough for using manjoli or addi kites, means half sheet or near about smaller and bigger than half sheet, you can fly with these kind of thread. And behind this thread, if you are using raw thread, glazed cotton thread, something like these kind of cones, if you are using behind these thread, then it will be give you a better result, like what we have a blade with razor. Something which I am trying to explain you, that if you are using something strong thread, raw glazed cotton thread behind this 4 chord or 6 chord thread, then you are getting ultimate result from these kind of economical threads also. Like if you are not going for panda threads or for 8400 or CA ties, then you are using getting best result from these also for smaller kites or medium kites. But when you are going to having a bigger kite or you are not using these kind of threads, then you have to go for the another option, which is 8400, C28, 9 chord. Beyond that your kite should be very heavy, okay.
Thank you for your all your time and for watching this video. Kindly subscribe our channel and get the proper information so that you can enjoy your festival as much as possible from my end or from my support. And a big thanks to शौकीन पतंगबाज also कि वो इतना टाइम निकाल के हमारे वीडियो कैप्चर करते हैं और जनता को एक प्रॉपर नॉलेज सपोर्ट